बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का चुनावी झगड़ा आज दिल्ली तक पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन पहुंचा और इसके बाद हुआ जबरदस्त हंगामा। असल में टीएमसी के 10 नेता सेंट्रल एजेंसीज की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। एनआईए ने 2 दिन पहले पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में एक बम धमाके के आरोपी को पकड़ने के लिए देर रात छापा मारा। इल्जाम है कि स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया। वहीं गांव के लोगों ने एनआईए और सीआरपीएफ की टीमों पर औरतों के साथ बदसलूकी करने, छेड़खानी और मारपीट करने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में बंगाल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। आज टीएमसी के नेता डोला सेन, डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, शांतनु सेन, साकेत गोखले और नदीम उल हक और इनके अलावा अबीर बिस्वास ये चुनाव आयोग पहुंचे। चुनाव आयोग से जांच एजेंसियों की शिकायत करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता चुनाव आयोग की बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठ गए। हाथों में बैनर पोस्टर थे। सेंटर की चारों जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनआईए के चीफ को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने धरने पर बैठे नेताओं से अपना धरना खत्म करने को कहा। लेकिन जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो पुलिस ने इन सबको जबरदस्ती बस में बैठाया और वहां से थाने ले गए। हमारे साथ जारी है, संभालिए हमारे साथ। इतना डरपोक बात हो, ये छोड़िए मेरे को उठा लीजिए। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी भूपति नगर में एनआईए की रेड का मुद्दा अपनी रैली में उठाया। बांकुरा में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के भाई भाई हैं। ममता ने पूछा, जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो एनआईए ने आधी रात के बाद लोकल पुलिस को बताए बगैर कैसे छापा मारा? क्या वजह थी कि एनआईए ने यह जानकारी पुलिस को नहीं दी? ममता ने कहा कि मोदी बंगाल में आते हैं और कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि वो सारे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लेंगे। ममता ने पूछा, बीजेपी जो दिन रात करप्शन करती रहती है, वो जरा ये तो बताए कि कह देने भर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? কথা বলছে দুর্নীতি, কোথায় দুর্নীতি প্রমাণ করে দেখাও। মুখে বললে আর হয়ে গেল? চোরদের সম্রাট, গুন্ডাদের সম্রাট, কয়লার সম্রাট। কেন তোমার গরু আসে উত্তরপ্রদেশ দিয়ে টাকা খেতে খেতে, রাজস্থান দিয়ে টাকা খেতে খেতে বাংলায় কেন ঢোকে? আমরা চাই না বাংলা দিয়ে আসুক। ওটা কার আন্ডারে? বিএসএফ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। নিজেরা সামলাতে পারো না ঝুমলা সরকার, ভাওতাবাদ সরকার, গুন্ডাদের সরকার, চোরেদের সরকার, কুৎসিত ভাষা বলার সরকার, কলঙ্কিত সরকার। গণতন্ত্রকে ধুল্লুণ্ঠিত করেছো, কলঙ্কিত করেছো, কুৎসিত করেছো। ममता बनर्जी ने कहा, मोदी बंगाल आते हैं लेकिन जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। जलपाईगुड़ी आए लेकिन तूफान पीड़ितों से नहीं मिले। ममता ने कहा, मोदी जुमलेबाजी के उस्ताद हैं। दीदी ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी ने देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी जेल में भेज दिया। अब जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए, सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। किसको धमकी दे रहे हैं आप? हम लोग आपको डरते नहीं हैं। हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीबी रास्ते में निकालेगा। अगर आपका हिम्मत है जनता को वोट लेकर, राय लेकर जीतने के लिए, तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप हेमंत को अरेस्ट कर रहे हैं? ट्राइबल लीडर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट करके रखा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी ज्यादा वोट में ये लोग जीतेगा। आप हमारा इधर में परसों भी रात में जाके महिला लोगों को तंग किया, और तंग करके अभी कहता है महिला लोगों ने मेरे को अटैक किया। क्यों रात में हम जाएंगे? और लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट।
पुलिस को नहीं बता के आप 3 बजे जाके हमला करते हैं महिला के ऊपर और 5 बजे पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या कोई तरीका है? वहीं बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने आज इलेक्शन कमीशन के स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि बंगाल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटने के 3 महीने बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बरकरार रखी जाए, क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद भी भयंकर हिंसा का इतिहास रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो इस बारे में केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि बंगाल में विधानसभा और पंचायत के चुनावों के बाद भी हिंसा हुई थी, कई लोग मारे गए थे। डिमांड इज वेरी सिंपल, ये यहाँ एमसीसी हटने के बाद भी 3 महीने तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रहना चाहिए टू प्रिवेंट द गुंडा पैट्रोनाइज्ड बाय द टीएमसी and save the common people and voters for the greater interest of the constitution and democracy. We raised some important issues, especially 2020 after 2021 general election post-poll violence issue, order passed by the High Court, NHRC report, and the 2023 panchayat election experience. और जो डिमांड था हम लोग रखा है, जो एक्सपीरियंस था वो रखा है, उसका सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग उसको सब ज्ञापन दिया है। उसका बाद उनको ड्यूटी है, जो करना है करेगा। जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल आज वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में देखने को मिला, जहां बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। उस वक्त बर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष भी मौजूद थे। असल में आज दिलीप घोष दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। तभी कुछ महिलाएं वहां पर आईं और हंगामा करने लगी। उनके पीछे पीछे कुछ आदमी भी वहां पहुंच गए। पहले इन लोगों ने खुद को आम जनता बताया, मगर बाद में हंगामा करने वालों ने टीएमसी का झंडा लेकर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में बीजेपी वर्कर्स ने भी नारे लगाए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और बाद में पुलिस ने किसी तरह दोनों पार्टियों के वर्कर्स को शांत कराया। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि उनके सपोर्ट में भारी भीड़ जुटी थी और इसी से टीएमसी के वर्कर हंगामा कर रहे। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। पंचायत चुनाव हुआ, हिंसा हुई। लोकल बॉडी इलेक्शन में हिंसा हुई। असेंबली इलेक्शन में जोरदार हिंसा हुई। पंचायत इलेक्शन में बीजेपी के सपोर्टर जीते थे, वो 2-2 साल तक अपने घर नहीं जा पाए। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने इस बार चुनाव के 3 महीने बाद तक बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की है।